दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरा घर गांव के एक ऐसे हिस्से में था जहां सिर्फ खेत खलियान और बड़े बड़े पेड़, नाना प्रकार के डरावने डरावने पौधे पाए जाते थे। मेरे एरिया में रात में बाहरी लोग आने से काफ़ी डरते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे घर के आसपास मात्र 3 ही 4 घर रहे होंगे। और दोस्तों, हम लोग डेली रात को लुका छिपी का खेल खेला करते थे, क्योंकि हम लोग को तो उस माहौल की आदत सी हो गई थी, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा डर नहीं लगता था। लेकिन इसी बीच एक रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए दोस्तों, उस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस रात मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। हर रोज की भांति हम लोग उस रात भी छुपन छिपाई का खेल खेल रहे थे। अब हमारी बारी छिपने की आती है। खासकर हम लोग 2 लोग का ग्रुप बनाकर छिपा करते थे। लेकिन उस रात न जाने मेरे मन में क्या आया, मैं सोचा कि आज मैं अकेले छुपूंगा और मैं गांव के उस घर में छिपूंगा जहां लोग जाने से डरते हैं। क्योंकि दोस्तों, वह घर बहुत ही पुराना था। वह घर मिट्टी का था, जिसके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ थे, जिनमें से कुछ पेड़ सूख गए थे और उनकी पत्तियां भी एकदम से सूख गई थी और उस घर की पूरी छत भी गिर गई थी। मैं वहीं जाने के लिए सोचता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ क्यों न मैं अपने साथ सोनू को भी ले लूँ और सोनू को बोलता हूँ कि सोनू चलो आज हम लोग उस घर में छिपेंगे। लेकिन सोनू डर जाता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ भूतों का डेरा है, भूतों का साया है। मेरी मम्मी वहाँ जाने के लिए मना की है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था और मैं सोनू पे हंस के बोला, जा, तू नहीं जाएगा तो मत जा, लेकिन मैं आज वहीं छिपूंगा। लेकिन सोनू की बात सुनकर एक बार मुझे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर करके घर की ओर चल जाता हूँ। छिपने को तो मैं वहाँ छिप गया था, लेकिन अब मुझे सोनू की बात याद आने लगती है और मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। तब मैंने कहा कि छोड़ो, जाने दो, मैं यहाँ नहीं छिपूंगा और मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। तभी अचानक घर के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई पेड़ की सूखी पत्तियों पर चलकर घर की तरफ आ रहा हो। तब मैंने सोचा कि सोनू होगा जो कि मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहा होगा। तब मैं घर के पीछे की ओर सोनू सोनू आवाज़ लगाते हुए डर डर के जाने लगा। लेकिन तब तक अचानक घर की दीवार से किसी के कूदने की आवाज़ आती है और मैं एकदम से पूरी तरह से डर जाता हूँ और चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागता हूँ। तब मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरे सभी दोस्त वहाँ पे एकजुट बनाकर खड़े हैं। मैं उनको देखकर अचंभित हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ सोनू भी खड़ा था। तब मैं सोनू से पूछता हूँ, क्या तुम उस पुराने घर के पीछे आए थे? क्या तुमने मुझे डराया? तो सोनू बोलता है, नहीं, मैं तो वहाँ नहीं गया था, मुझे वहाँ जाने में काफ़ी डर लगता है। तब तो मानो मेरे पैर तले ज़मीन ही खिसक गई हो। मैं एकदम से डर जाता हूँ और मुझे सुबह होते होते बहुत तेज बुखार हो जाता है। जैसे तैसे करके मैं ठीक होता हूँ। तब मैं इस घटना के बारे में लगभग 2 से 3 दिन बाद अपने घर वालों को बताता हूँ, जिसकी वजह से घर वाले मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं। तब मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसी जगहों में रात को अकेले नहीं जाना चाहिए,
क्या पता तुम्हारे मन का कोई वहम हो, तुम डर गए हो सोनू की बात सुनकर। यह समझाकर मम्मी चली जाती है और सभी लोगों का यही कहना होता है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सब मन का वहम होता है। यह बात सुनकर मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि उस रात मेरे मन का वहम नहीं था, वह घटना मेरे साथ सच्ची घटी थी। न जाने उस रात कौन आया था वहाँ पे, इस बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सबसे अच्छी बात यह रही कि मैं सुरक्षित रहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। दोस्तों, इसमें से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई त्रुटि वीडियो में दिखे तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं उसको अगली बार सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।